Hello folks, the video deals with electromagnetic induction, which is an interesting topic. Believe me, if you are IIT JEE aspirants, board aspirants, or if you are preparing for NEET, this video will help you a lot. Folks, ये एक बड़ा टॉपिक है तो आगे भी वीडियोस आएगी. And let's trigger the lecture with a beautiful question, or you can say with one of the observations, with a beautiful observation. Let us trigger the lecture. ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग कॉइल है, फाइन, एंड आई हैव अ मैग्नेट ओवर हियर. लेट्स से दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल. अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस कॉइल में, इस कंडक्टिंग कॉइल में मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब को लगाया. अब मैंने कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब को लगाया? दिस इज समथिंग, दिस इज सम अदर मैकेनिज्म. राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस मैकेनिज्म, बट इलेक्ट्रिक बल्ब इस कॉइल में लगा हुआ है और मेरे पास एक मैग्नेट है. मैं क्या करता हूं, इस मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाता हूं या फिर इस मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाता हूं. व्हाट विल हैपन? सर्टेनली this coil is going to conduct electricity and the proof is that the bulb will glow. चाहे मैं मैग्नेट को इसके पास ले आऊं या फिर दूर ले जाऊं, उस क्रम में यहां पर ये कॉइल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या फिर ये बल्ब ग्लो करेगा. आप ये भी कर सकते हो कि इस मैग्नेट को आपने स्टेशनरी रखा और इस कॉइल को आप मैग्नेट के पास ले आओ या फिर मैग्नेट से दूर ले जाओ. स्टिल दिस कॉइल इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द बल्ब इज गोइंग टू ग्लो. You know folks, why it's happening? Fine, इसका आंसर हम लेक्चर के मिड में ढूंढेंगे. Fine, और I am going to tell you the answer of this observation in the mid of my lecture. But ये छोटा ऑब्जर्वेशन नहीं है. आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? आप मैग्नेट को हिला डुला करके इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो या फिर आप इस कॉइल को हिला डुला करके आप इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो. हम इलेक्ट्रिसिटी लाते कैसे थे पहले? हम बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लाते थे, बैटरी के थ्रू हम करंट लाते थे, बैटरी के थ्रू हम ईएमएफ लाते थे. फाइन फॉक्स, बट यहां पर बैटरी की जरूरत ही नहीं है, यहां पर केमिकल्स की जरूरत ही नहीं है. आप इतने सस्ते में आपने इलेक्ट्रिसिटी को लाया. तो इनफैक्ट जब ये ऑब्जर्वेशंस देखी गई, it created a like of revolution in the realm of physics. ये एक तरह का रिवॉल्यूशन था साइंस में, ये एक तरह का रिवॉल्यूशन था क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था. जब फेराडे के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हमने देखा तो वहां से हमें पता लगा कि वी कैन हैव द इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अ बैटरी, विदाउट सम केमिकल्स, विदाउट यूजिंग केमिकल्स वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था और फेराडेस के एक्सपेरिमेंट से ही हमने इन चीजों को ऑब्जर्व किया. These observations are based on the experiments done by Faraday. So these are called the experimental observation of Faraday. This is one of the experimental observation of Faraday. ये एक्सपेरिमेंट फेराडे ने किया नहीं था. I told you that this is an observation based on the experiments done by Faraday. Great Faraday. Fine. तो इन चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर डीलिंग विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड टू नो व्हाट इज फ्लक्स, और स्पेसिफिकली अगर मैं यहां पर बात करूं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स क्या है फ्लक्स? फ्लक्स द नंबर ऑफ लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस. कितने फील्ड लाइंस किसी सरफेस से परपेंडिकुलर चीरता हुआ निकल रहा है, दैट इज माई फ्लक्स. इट शुड पास परपेंडिकुलर. फाइन, दिस इज फ्लक्स. अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस. अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस. फाइन, दिस इज माई मैग्नेटिक फ्लक्स. लेट्स सी with one example, with some examples right now. दिस इज माई सरफेस. मैंने एक सरफेस को बनाया, फाइन, और यहां इस सरफेस से परपेंडिकुलर कुछ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं.
देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। तो मैं अगर फ्लक्स की बात करूं तो आई मस्ट से दैट फ्लक्स इक्वल्स टू 4, 4 फील्ड लाइंस, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं परपेंडिकुलर, सो फ्लक्स इज 4। Flux is denoted by this letter phi, and if we are specifically talking about magnetic flux, then we can have this subscript as B. So this is my magnetic flux. अब मैं क्या करता हूं कि इस सरफेस के एरिया को नहीं बदल रहा हूं, इस सरफेस के एरिया को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, फाइन, एरिया को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड में बदल रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, फाइन, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में मैं चेंज ला रहा हूं। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा रहा हूं और एरिया मेरा कांस्टेंट है, एरिया को मैंने कांस्टेंट रखा। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो लाइंस पास पास आएंगी, फाइन। ये चीज आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। जब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मेरा बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस पास पास आएंगी। आई हैव दिस फील्ड लाइन, 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 दिस वन, दिस वन, फाइन। तो यहां पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स मेरा 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो फ्लक्स की वैल्यू मेरी 6 आई। मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और एरिया को कांस्टेंट रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, बट एरिया को मैं बढ़ा रहा हूं। तो मैंने एरिया को यहां पर बढ़ाया, बट मैग्नेटिक फील्ड मेरा कांस्टेंट था। फाइन फॉक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है, मैंने एरिया को बढ़ाया, तो मैंने क्या देखा, फिर भी फ्लक्स इज गोइंग टू इंक्रीज 1 2 3 4 5। यहां पर फ्लक्स 4 है, यहां पर फ्लक्स 5 है, तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स 5 हो गया, फाइन। तो यहां से हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा, फ्लक्स एरिया पर भी डिपेंड कर रहा। तो यहां से मेरे को एक मैथमेटिकल नोटेशन आता फ्लक्स का, दैट इज फ्लक्स इक्वल्स टू, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू B into A. Magnetic flux is directly proportional to magnetic field. Here magnetic flux is directly proportional to the area. That's why we have this notation, this formula, this quantitative description of the flux as B into A. और यहां अगर मैं B की बात करूं, this B should be in the direction, this B should be in the direction of एरिया वेक्टर। मैं बतला रहा हूं कि एरिया वेक्टर क्या है, या फिर दिस B शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। या तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ये B हो या फिर परपेंडिकुलर हो सरफेस के। अब एरिया वेक्टर क्या है, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर, अगर ये सरफेस मैं ले रहा हूं तो इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, दैट इज माय एरिया वेक्टर। This is my area vector. Area vector is perpendicular to the surface. हाँ फॉक्स, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं यहां पर डायरेक्शन की बात करूं एरिया वेक्टर की, तो इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर अगर मैं एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करूं तो इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पर जितने भी लाइंस, फील्ड लाइंस हमने देखा है, दीज फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू एरिया वेक्टर, या फिर ये फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में है, या हम ये भी कहते हैं कि ये फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर है। फाइन फॉक्स,
तो मेरे पास ये मैथमेटिकल नोटेशन क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन आता है फ्लक्स के लिए. नाउ वन थिंग आई एम गोइंग टू डू कि दिस इज माय एरिया और यू कैन से दिस इज सरफेस और फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है. द फील्ड इज सेम हियर, दैट इज बी, और फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, यानी एरिया वेक्टर से कुछ एंगल पर फील्ड जा रहा है. इज दैट क्लियर? यहां पर एरिया वेक्टर के से कुछ एंगल पर फील्ड नहीं जा रहा था क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड का डायरेक्शन सेम था. यहां पर भी कुछ एंगल पर नहीं जा रहा था बिकॉज दीज डायरेक्शंस आर सेम. यहां भी एरिया वेक्टर और फील्ड का डायरेक्शन सेम था, बट यहां पर एरिया वेक्टर और फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं है. दिस इज माय एरिया वेक्टर. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज माय फील्ड. सो अगर कुछ ऐसा हो तो व्हाट शुड वी डू? द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम नोशन वी हैव टू डू हियर कि मैं इसको दो कंपोनेंट में करता हूं. दिस वन इज बी साइन थीटा एंड दिस वन इज बी कॉस थीटा. ये बी है जो कि थीटा एंगल पर है, जो कि एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर है. मैंने इस बी के दो कंपोनेंट लिए, दिस वन इज बी कॉस थीटा, दिस वन इज बी साइन थीटा. अब मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा कंपोनेंट फील्ड का, कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, या फिर कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर है. ऑब्वियसली दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर है, या फिर ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के पैरेलल है, एरिया वेक्टर के साथ है. इज दैट क्लियर? So we have to consider this component of the magnetic field because this component is passing through the surface perpendicularly. This component passes perpendicular through the surface. ये component पास नहीं कर रहा सरफेस को. Is that clear? ये कुछ ऐसा जा रहा. This is not, ये चीर नहीं रहा सरफेस को, ये कुछ ऐसा जा रहा है. But this component, this is only the component which is passing perpendicular to the surface. That's why we have to consider this component of the field. मैंने बात ही कही थी यहां पर कि मैं कौन से फील्ड की बात कर रहा हूं. डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. The field should be in the direction of area vector or it should be perpendicular to the surface. जो फील्ड लाइंस होंगे, फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में होंगे या फिर फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे. इज दैट क्लियर? तो वी हैव द जनरल नोटेशन फॉर द फ्लक्स एज बी ए कॉस थीटा. इज दैट क्लियर फॉक्स? तो फ्लक्स किन चीजों पर डिपेंड करता? फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता, एरिया पर डिपेंड करता और cos थीटा पर डिपेंड करता, थीटा एंगल पर डिपेंड करता. इन अदर वर्ड्स यू कैन टेल दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एंड cos थीटा, where theta is the smaller angle between area vector and magnetic field. I repeat, theta is the smaller angle between area vector and the field. So this is the quantitative, or you can say the general mathematical form of the magnetic flux, that is BA cos theta. Is that clear? Fine. So मैंने कहा कि cos थीटा पर भी डिपेंड करता फ्लक्स. तो cos थीटा पर अगर फ्लक्स डिपेंड करता है तो what does it mean? इसका मतलब यह है कि चाहे मैं अगर फील्ड के डायरेक्शन को भी चेंज करता हूं, चाहे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को भी चेंज करता हूं, फ्लक्स मेरा चेंज होगा. इज दैट क्लियर? अगर ये थीटा पर डिपेंड करता, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर थीटा पर डिपेंड करता, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि चाहे मैं एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, नो प्रॉब्लम. उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहे, एरिया का मैग्नीट्यूड सेम रहे, नो प्रॉब्लम. अगर मैं इवन डायरेक्शन भी चेंज हो रहा, फ्लक्स मेरा चेंज होगा. इज दैट क्लियर? फाइन.
सो इसको हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. इज दैट क्लियर? दिस इज वन ऑफ द जनरल नोटेशन फॉर द फ्लक्स जो कि आप टेक्स्ट बुक में देखोगे. इज दैट क्लियर? अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए. अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. अब इस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सप्लोर करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स तब चेंज होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा, या फिर एरिया में चेंज हो रहा, एरिया के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज हो रहा, या फिर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज हो रहा, या फिर इन फैक्टर्स, इनमें से कोई एक फैक्टर चेंज हो रहा. इज दैट क्लियर? सो वी कैन टेल दैट मैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स चेंज्ड. अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स? अब यहां से हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमारा टेस्ला है और एरिया का यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर है. ऐसा यूनिट. फाइन. सो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करो तो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है. इसको हम लोग वेबर भी कहते हैं. तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर. फाइन फॉक्स. तो फ्लक्स क्लियर है हमारा एंड होप द थिंग्स हैव बीन क्लैरिफाइड. नाउ लेट्स जंप टू Faraday's experimental observation. What is Faraday's experimental observation? Faraday's ने कुछ experiments किए थे, isn't it? और उस experiment पर based कुछ observations हैं जिनको हम आज discuss कर रहे हैं. So right now what we are discussing, these are the observations based on the experiments done by great Faraday. तो Faraday का experimental observation क्या है? Let's say कि हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है. मैग्नेटिक फील्ड दैट इज लाइक क्रॉस, ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है. इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इस प्लेन के अंदर जा रहा. इज दैट क्लियर? इनटू दिस प्लेन जा रहा. क्रॉस का मतलब फील्ड लाइंस इनटू दिस प्लेन है. तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है. And we have taken a conducting coil. This is a conducting coil. याद रहे ये conducting coil है, isn't it? अब क्या है? Let's say कि magnetic field को मैं change कर रहा हूं या magnetic field मेरा variable है. Fine. तो what will happen कि इस coil में एक करंट फ्लो होगा, एक करंट इंड्यूस्ड होगा. दिस इज I dash. So this one is induced current. तो ऑब्जर्वेशन क्या था कि इस कॉइल में, इस कंडक्टिंग कॉइल में एक करंट इंड्यूस हमारा हो रहा है. राइट नाउ प्लीज डोंट केयर फॉर द डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए हम लेंस लॉ में देखेंगे, आगे देखेंगे कि डायरेक्शन हम कैसे निकालें, करंट का, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालें, जो हम लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में देखेंगे. अभी आप डायरेक्शन की बातें नहीं करो ना, डायरेक्शन को अभी फिलहाल भूल जाओ. बस मैंने यही कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल हम कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंजिंग कर देते हैं तो हमारा कंडक्टिंग कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा. दिस वाज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट. अब ये करंट इंड्यूस हो रहा है, ये हम कैसे पता लगाएं? अगर मैंने बल्ब इसमें डाला तो ये बल्ब जलेगा, या फिर अगर मैं इसी को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करूं तो गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, दैट विल कंफर्म दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर. या फिर अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है, this is into this plane, magnetic field is into this plane, and I have the same coil here, same conducting coil here. Let's say right now कि magnetic field constant है. अब की बार magnetic field मेरा constant है, but area change हो रहा, area मेरा change हो रहा. Is that clear? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया मेरा चेंज हो रहा है. एरिया चेंज क्या हो रहा है? या तो ये
कंडक्टिंग कॉइल एक्सपेंड कर रहा या फिर ये कंडक्टिंग कॉइल कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक कर रहा, रेडियस इसका एक्सपेंड कर रहा या रेडियस इसका श्रिंक कर रहा, तो एरिया मेरा चेंज हो रहा, स्टिल करंट वाज फ्लोइंग, दैट इज इंड्यूस्ड करंट, करंट वाज इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टिंग कॉइल एंड द करंट वाज फ्लोइंग। ये हो क्या रहा है, मैंने अभी फर्स्ट केस में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल कर दिया और एरिया मेरा कांस्टेंट है, एरिया मेरा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल किया, द करंट वाज गेटिंग इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टिंग कॉइल। अब यहां पर मैंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया मेरा चेंज हो रहा, द करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टिंग कॉइल। ये भी मेरा एक क्लोज्ड लूप है, स्टिल वी सी दैट द करंट इज फ्लोइंग, current induced, current is getting induced or the current is flowing through this coil। अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल एक्सपेंड या फिर श्रिंक हो रहा, the current is going to flow through this rectangular coil। Right now forget about direction, is that clear? So this was the second observation based on the Faraday's experiment। Let's discuss the third observation। The same thing is here, this is filled, दिस इज फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड द सेम कॉइल इज हियर, ये कंडक्टिंग कॉइल है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी कांस्टेंट रखा, इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा, एरिया के भी मैग्नीट्यूड को मैंने कांस्टेंट रखा, इज दैट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस कॉइल को घुमा रहा हूं, इजंट इट, कुछ ऐसे स्क्वायर को मैं घुमा रहा हूं। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज दैट स्टिल करंट इज फ्लोइंग, चाहे आप इधर घुमाओ चाहे आप इधर घुमाओ, स्टिल द करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड। सो यहां पर हो क्या रहा है, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, अगर मैं रोटेट कर रहा हूं, चाहे इधर रोटेट करूं चाहे इधर रोटेट करूं, जस्ट प्लीज एक्सप्लोर ऑन दिस कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा। अगर ये कॉइल रोटेट कर रहा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा। अभी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे, रोटेट किया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे, यानी थीटा इज चेंजिंग, इज दैट क्लियर? थीटा इज चेंजिंग हियर। तो व्हेन थीटा इज चेंजिंग, व्हाट इज दैट थीटा? थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर थीटा चेंज कर रहा, इवन देन द करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड, इज दैट क्लियर? पहले b वेरिएबल था, एरिया कांस्टेंट था, करंट वाज इंड्यूस्ड। b कांस्टेंट था, एरिया चेंज कर रहा था, करंट वाज इंड्यूस्ड। b कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, बट थीटा चेंज कर रहा, करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड, इज दैट क्लियर? तो मैंने यहां पर देखा क्या, मैंने यहां पर देखा चाहे b वेक्टर चेंज हो या फिर a वेक्टर चेंज हो, करंट को इंड्यूस होना है, इज दैट क्लियर? चाहे b वेक्टर चेंज हो चाहे a वेक्टर चेंज हो, चाहे b चेंज हो चाहे b का डायरेक्शन चेंज हो, करंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इज दैट क्लियर? चाहे b चेंज हो चाहे b का डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चाहे a चेंज हो चाहे a का डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैंने देखा कि अगर ऐसा होता है तो करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड, इज दैट क्लियर? ओवरऑल मैं ये कहता हूं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कंडक्टर के थ्रू या किसी कंडक्टिंग कॉइल के थ्रू, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टिंग कॉइल के थ्रू चेंज हो रहा, देन द करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड एंड दैट करंट इज इंड्यूस्ड करंट, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये डायरेक्शन की भी बातें कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का मतलब क्या, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो, चाहे एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो, इन ऑल द केसेस और इन एनी वन ऑफ द केसेस मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू गेट चेंज्ड। फर्स्ट केस में मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, सेकेंड केस में मैंने देखा कि एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, और थर्ड केस में मैंने देखा कि अगर इन दोनों में से किसी का डायरेक्शन भी चेंज होता तो पर भी इंड्यूस्ड करंट होता। इज दैट क्लियर? ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इसका यही है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी
कंडक्टिंग कॉइल के थ्रू चेंज हो रहा, तो कंडक्टिंग कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, करंट कंडक्टिंग कॉइल में करंट फ्लो होगा, करंट बहेगा। इज दैट क्लियर? फाइन। सो अब फेराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ाते हैं। फेराडेज ने दो लॉ दिए थे, तो फेराडेज के पहले लॉ पढ़ाते हैं। तो व्हाट इज द फेराडेज फर्स्ट लॉ? फेराडेज फर्स्ट लॉ यही कहता, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर, an EMF is induced. Is that clear? EMF is induced. Obviously, तो करंट अगर इंड्यूस हुआ है, करंट अगर इंड्यूस हुआ है तो पहले तो EMF इंड्यूस हुआ होगा। क्लियर सी बात है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस फिर करंट। Is that, अगर इसमें करंट इंड्यूस हुआ है तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ होगा, इसमें करंट इंड्यूस हुआ है तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ होगा, इसमें करंट इंड्यूस हुआ है तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ होगा पहले। Is that clear? तो फेराडेज का पहला लॉ कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, देन EMF will be induced. This one is induced EMF. Then EMF will be induced. Is that clear? And if the conductor is closed, or if the conductor is closed loop, or if the conductor is a coil, then the current will induced. फिर से मैं बता रहा हूं, करंट तभी इंड्यूस होगा जब मेरा कंडक्टर क्लोज्ड होगा, करंट तभी इंड्यूस होगा जब मेरे पास कंडक्टिंग कॉइल होगा, because it forms a complete closed circuit. ये एक क्लोज सर्किट बना रहा है, ये भी एक क्लोज सर्किट बना रहा है, दैट्स व्हाई करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ एक कंडक्टर को लेता, सिर्फ एक कंडक्टर को लेता और इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता, तो हो सकता है कि सिर्फ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ही इंड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? अगर ये कंडक्टर होता, सिर्फ एक कंडक्टर होता और इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता, तो सिर्फ EMF ही इंड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? बट अगर मैं इसी को क्लोज बना देता हूं, देन द करंट इज गोइंग टू फ्लो। इज दैट क्लियर? ये नोशन, ये कॉन्सेप्ट याद रखना फॉक्स, कि करंट तभी इंड्यूस होगा जब हमारे पास कॉइल होगा, जब हमारे पास क्लोज्ड लूप होगा, अदरवाइज ओनली EMF is getting induced. Is that clear? So the first law of Faraday is that whenever there is a change in the magnetic flux through a conductor, an EMF is induced, and if the conductor forms a closed loop, then a current is induced. Is that clear? पहले EMF फिर करंट। Is that clear? तो फेराडेज का जो फर्स्ट लॉ है, हमारा जो क्वेश्चन था लेक्चर के स्टार्टिंग में जो हमारा क्वेश्चन था, फेराडेज का फर्स्ट लॉ उसको एक्सप्लेन करता है। देखते हैं कैसे। I have this coil plugged with this bulb, isn't it? And I have this magnet. This is north and this one is south. Fine. तो इससे फील्ड कैसे निकलेंगे? कुछ ऐसे। होप कि ये चीज आप जान रहे हो। फाइन, इससे फील्ड कुछ ऐसे निकलेंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं मैग्नेट को इसके इस कॉइल के पास ले जा रहा हूं, इस कॉइल के समीप ले जा रहा हूं, तो व्हाट विल हैपन? द फील्ड लाइंस थ्रू दिस कॉइल विल गेट इंक्रीज्ड। इज दैट क्लियर? इन अदर वर्ड्स आई कैन टेल यू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल इज गेटिंग चेंज्ड। क्लियर है? फिर से अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जाता हूं, तो इस कॉइल के थ्रू जो फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ेंगे, और जब फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, दिस इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा। इज दैट क्लियर? इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट होगा। अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट होगा। दैट्स व्हाई ये बल्ब जो है मेरा ग्लो करेगा। क्लियर? अगर मैं इस मैग्नेट को ले भी जा रहा हूं, अगर मैं इस मैग्नेट को इस कंडक्टिंग कॉइल से दूर भी ले जा रहा हूं, स्टिल द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गेटिंग चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा डिक्रीज हो रहा है। द बल्ब इज गोइंग टू ग्लो। क्लियर है? इज दैट क्लियर? या फिर ये स्टेशनरी है, मैं इसको इसके समीप ले जा रहा हूं, स्टिल द बल्ब विल ग्लो बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज गेटिंग इंक्रीज। या फिर मैं इसको इससे दूर ले जा रहा हूं, ये स्टेशनरी है, इसको इससे दूर ले जा रहा हूं, स्टिल मैग्नेटिक फ्लक्स इज गेटिंग चेंज्ड, द बल्ब विल ग्लो। सो दैट इज द रीजन व्हाई द बल्ब विल ग्लो, बिकॉज हमने फैराडेज के फर्स्ट लॉ में हमने यही देखा कि whenever there is a change in magnetic flux through a conductor, an EMF is induced, and if the conductor is a loop, if the conductor is a closed loop, then the current is induced. Is that clear? Fact clear है folks? कुछ टेक्स्ट बुक में फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि whenever there is a relative motion